बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख्वाजात, आपको याद होगा 2 माह कबल एक वफाकी वजीर और उनके महकमे के दरमियान प्राडो चीफ का एक तनाज़ा खड़ा हुआ था। कानून के मुताबिक कोई वजीर 1600 सीसी से बड़ी कार इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन वफाकी वजीर ने महकमे की प्राडो चीफ पर कब्जा कर लिया। ये चीफ बाद अज़ां पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मुदाखलत पर वजीर से वापस ली गई थी, लेकिन चंद रोज कबल वजीर आज़म ने अपने खसूसी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए कवायद व ज़वाबित में नरमी की और उस वफाकी वजीर को प्राडो जीप के इस्तेमाल की इजाजत दे दी। नाज़रीन, ये एक बहुत मामूली सा वाक़या है, मगर इस किस्म के छोटे छोटे और मामूली वाक़यात ही बुनियादी तौर पर कौमों के मुकद्दर का फैसला किया करते हैं। आप खुद गौर कीजिए, पाकिस्तान में इस वक्त 2 करोड़ 11 लाख नौजवान बेरोजगार हैं, लेकिन हुकूमत ने आज तक इन नौजवानों के लिए कोई कानून रिलैक्स नहीं किया। हमारी जेलों में 12,000 के करीब बेगुनाह या मामूली जराइम में गिरफ्तार लोग बंद हैं, लेकिन हुकूमत ने आज तक इन 12,000 लोगों के लिए कोई कानून रिलैक्स नहीं किया। पाकिस्तान के 12 करोड़ लोगों का ताल्लुक दही इलाकों से है। ये लोग पानी, बिजली, सेहत, सीवरेज, तालीम और सड़क के लिए तरस रहे हैं। इन्हें फसल बोने के लिए बीज, खाद और कीड़े मार दवाएं नहीं मिलती, लेकिन हुकूमत ने आज तक इन 70% लोगों के लिए कोई कानून रिलैक्स नहीं किया। पाकिस्तान ज़ियाबतीज़ में दुनिया में 4थे नंबर, टीबी में 6ठे नंबर, हाइपेटाइटिस में 5वें नंबर और दिल के अमराज में 3रे नंबर पर है। मुल्क में लोगों को अस्पतालों से दवाएं मिलती हैं और ना ही डॉक्टर्स। मुल्क के 3 करोड़ बच्चे तालीम से महरूम हैं। पाकिस्तान की पुलिस को दुनिया की बदतरीन पुलिस कहा जाता है। पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को दुनिया का जालिमाना तरीन निज़ाम कहा जाता है और मुल्क में थाने, अदालतें और इम्तहानी मरकज बाकायदा बेचे और खरीदे जाते हैं, लेकिन हुकूमत ने आज तक इन इदारों और इन मुजालिम के शिकार लोगों के लिए कोई रूल, कोई कायदा और कोई कानून रिलैक्स नहीं किया। पाकिस्तान में रोजाना 300 के करीब लोग गुर्बत के हाथों खुदकुशी करते हैं। दुनिया में ट्रैफिक हादसों में सबसे ज्यादा लोग पाकिस्तान में मरते हैं और पाकिस्तान की आधी आबादी किसी न किसी शख्स के जुल्म का शिकार है और इस आबादी को अदालतें इंसाफ फराहम करने में नाकाम हैं, लेकिन हुकूमत ने आज तक आवाम के गले में पड़ा जुल्म, ज्यादती और नाइंसाफी का ये फंदा रिलैक्स नहीं किया और पाकिस्तान के 3 लाख बच्चे इंतहाई मोहल्ले के अमराज में मुब्तला हैं और इनके वालिदैन गैर मुल्की इलाज के लिए दर दर ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन हुकूमत ने आज तक इन बच्चों के लिए कोई कानून रिलैक्स नहीं किया। ख्वाजात, पाकिस्तान की इतनी बड़ी जमहूरी हुकूमत में वफाकी वजीर को प्राडो गाड़ी देने के लिए कवायद व ज़वाबित में रिलैक्सेशन कोई बड़ा वाकया नहीं, लेकिन अगर ये बड़ा वाकया नहीं तो 6 बड़े आज़मों पर फैली मुस्लिम रियासत के खलीफा हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से दूसरी चादर के बारे में क्यों पूछा गया था? अपने इख्तियारात से तजावुज़ पर पिछले साल इजराइल के अवाम ने अपने सदर से इस्तीफा क्यों लिया था? नॉर्वे, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी और जापान की हुकूमतें छोटे छोटे बिलों में हेरा फेरी, होटल के महंगे कमरों में ठहरने और सरकारी खजाने से दोस्तों को खाना खिलाने के जुर्म में अपने वजीरों, मशीरों, सफीरों और सदरों को फारग क्यों कर देती हैं और सरकारी इमारत के नाजायज इस्तेमाल पर गॉर्डन ब्राउन कौम से माफी मांगने पर क्यों मजबूर हो जाते हैं? नाज़रीन, यही वो छोटे छोटे वाकयात होते हैं जो कौमों के मुकद्दर और कौमों के अरूज व ज़वाल का फैसला करते हैं और हम फैसले की इस कुव्वत से महरूम हो चुके हैं। ख्वाजात, सवात के 12 से 15 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। यह तारीख में पिछले 15 वर्षों में सबसे बड़ी नकल मकानी है, लेकिन सवाल यह है, हमारी हुकूमत, हमारे हुक्मरान और हमारे सियासतदान इन लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? अगर सूबाई असम्बलियों से लेकर वफाक तक हमारे तमाम पार्लियामेंटेरियंस अपनी 1 माह की तनख्वाह इन लोगों के लिए वक्फ कर दें तो इनके दुख 50% कम हो सकते हैं। हमारी कौमी असम्बली के 1 मिनट पर 55,000 रुपए खर्च होते हैं। हमारे मुल्क में 92 हमारे मुल्क में
92 वज़रा हैं और एक वजीर कौम को 6 करोड़ रुपए सालाना में पड़ता है और 342 अरकान कौमी असम्बली के सिर्फ अलाउंसेस पर 64 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च होते हैं। अगर अरकान असम्बली ये अलाउंसेस वज़रा अपने पर्क्स और पार्लियामेंट अपनी बिजली और एसी का बिल इन मुतासरीन को दे दे तो इनके दुख कम हो सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, हकीकत तो यह है इस मुल्क में दुख, जुल्म और ज़्यादती आम शहरी के लिए रह गई है, जबकि रिलैक्सेशन वज़रा, सियासतदानों और हुक्मरानों के लिए वक्फ हैं। हुकूमत वज़रा को पराठो गाड़ियाँ फराहम कर रही है, जबकि 15 लाख लोग खुले आसमान तले पड़े हैं और ये इस मुल्क का असल अलमिया है। ख्वाजात, क्या सियासतदान और हुकूमत सवाद के मुतासरीन के मामले में अपना किरदार पूरी तरह अदा कर रही है? यह हमारा आज का पहला मौजू है, जबकि बैनुल अक़वामी अदारे IRI ने पाकिस्तान के बारे में एक नया सर्वे किया है। यह सर्वे क्या है, यह भी हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे जनाब हाजी गुलाम अहमद बलोच साहब, चौधरी इम्तियाज सफदर बराई साहब और एहसन इकबाल साहब, मैं आप तीनों का शुक्रगुजार और ममनून हूं। ख्वाजात, मुल्क और कौमें अवाम बनाते हैं, लेकिन उन्हें बर्बाद हुक्मरान तबका करता है। अगर हुक्मरान अच्छे हों, नेक हों, ईमानदार हों, विजनरी हों, बाइखलाक हों, आजिज हों और इंसाफ पसंद हो, तो दुनिया की कोई ताकत मुल्कों को तरक्की करने से नहीं रोक सकती। मुल्कों को नाज़रीन कभी बाहर से खतरा नहीं होता, इन्हें हमेशा अंदर से हुक्मरान तबके से खतरा होता है और हम बदकिस्मती से इसी सूरत हाल का शिकार हैं। हमारे सियासतदानों, हमारे हुक्मरानों और हमारी रूलिंग क्लास की नज़र में इक़्तिदार खिदमत नहीं, रिलैक्सेशन है। हमारे हुक्मरान हमेशा कौम से कुर्बानी मांगते हैं, लेकिन कौम के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। चुनांचे आज हम इस हालत को पहुंच चुके हैं कि 15 लाख लोग कैंपों में पड़े हैं, लेकिन हुकूमत वजीरों को बड़ी गाड़ियां देने के लिए कवायद में नरमी कर रही है।